वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपको वेलकम करता हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिटेल मार्केटिंग, या हम रिटेलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। रिटेल की अगर हम बात करते हैं, रिटेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर डायरेक्टली कस्टमर को टारगेट किया जाता है, कस्टमर्स को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के जो गुड्स हैं, जो सर्विस ऑफरिंग्स है, वो डायरेक्टली उसके एंड यूज के लिए डिलीवर किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। मार्केटिंग में हमने 4 P's की बात की थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जब प्लेस की हमने बात की, प्लेस में हमने वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात किया था। और जब मैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, जो हमारा लास्ट चैनल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम रिटेल कहते हैं। यहां पर जो हमें डिस्कस करना है, देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स, रिटेल, रिटेलर और रिटेलिंग। 3 अलग अलग वर्ड्स हमने यहां पे यूज किए हुए हैं, रिटेल, रिटेलर और रिटेलिंग। अब रिटेल जो है बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट है, या जैसे मैं बोल रहा हूं, इट इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जो इंडिविजुअल या जो बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस एंटिटी या फिर इंडिविजुअल जो कि डील करता है रिटेल के साथ, उसको हम रिटेलर कह सकते हैं। एंड फाइनली जो एक्टिविटीज हैं, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, इन ऑर्डर टू सेल द गुड्स टू द एंड यूजर, वो सब आपका रिटेलिंग के अंदर आता है। तो अगर हम समझने जाएं, ठीक है, इन 3 वर्ड्स को अगर मुझे समझना हो तो मैं रिटेल को कह सकता हूं कि वो रिटेल जो है वो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेलर जो है आपका बिजनेस या पर्सन है, और रिटेलिंग जो है आपका वो एक बिजनेस प्रोसेस या एक बिजनेस एक्टिविटी है। नाउ जब मैं रिटेलिंग की बात करता हूं तो रिटेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या रिटेल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज गुड्स, पहला जो है आपका वो गुड्स या सर्विसेज, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंटायर कॉन्सेप्ट, जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका रिटेल का, रिटेल मार्केटिंग का या रिटेलिंग का, वो इन 2 पिलर्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, दीज आर 2 डिफरेंट पिलर्स, जिसके ऊपर आपका सारा ये जो रिटेलिंग है वो बेस्ड होता है। पहला है गुड्स या सर्विसेज, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करूं, तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं रिटेलिंग को या रिटेल मार्केटिंग को। पहले आप देखें, यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। जब मैं गुड्स की बात करता हूं, रिटेल या रिटेल मार्केटिंग और रिटेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी यूज टू सेल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। छोटे छोटे वॉल्यूम्स में, कम वॉल्यूम्स में हम क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स। जब मैं अलग अलग गुड्स का असॉर्टमेंट तैयार करता हूँ, रेडी करता हूँ, और उसको स्मॉलर क्वांटिटीज में परचेज करके और देन फर्दर सेल आउट करूंगा, तो वहां पर आपका रिटेलिंग विल कम्स इनटू पिक्चर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, दैट मींस रिटेलिंग जो है वहां पर हम क्या करते हैं, यूजुअली वी डील्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। अब जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात की, तो आपके होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपके एजेंट्स होते हैं। तो जब हम इन मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर एजेंट से कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन में, कुछ कम क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करते हैं और उसको फिर हम ऑफर करते हैं,
टू द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग। ठीक, अब देखो आप डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। दूसरा जो एक पॉइंट है दैट इज, जब मैं बात करता हूं रिटेलिंग की, तो रिटेल में हम डायरेक्टली किसको अप्रोच करते हैं? वी डायरेक्टली अप्रोच टू द कंज्यूमर या एंड यूजर। एंड देन फाइनली आप देखो पर्सनल और नॉन कमर्शियल यूज। जो भी सेलिंग की जाती है, जो भी गुड्स आप सेल आउट करते हो और रिटेल के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गुड्स जो है या तो इंडिविजुअल के पर्सनल यूसेज के लिए होंगे, ठीक है, जो भी आपका बायर है, दैट बायर विल परचेज द गुड्स ईदर फॉर पर्सनल यूज या फिर उसका नॉन कमर्शियल यूज। ठीक है, तो दीज आर दी पॉइंट्स जो कि कहीं ना कहीं और एलॉबरेट करते हैं आपके रिटेल को या रिटेल मार्केटिंग को। नाउ लेट अस सी कि ये पूरा आपका जो रिटेल मॉडल है वो किस तरह से वर्क करता है। हाउ रिटेल वर्क्स। रिटेल कैसे काम करेगा? लाइक सबसे पहले आप क्या करते हो? कॉस्ट प्राइस पे आप गुड्स प्रोक्योर करते हो। तो पहला जो स्टेप है इट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, आप एक ही यू कैन से मैन्युफैक्चरर के वेरियस प्रोडक्ट्स या तो बाय करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है लाइक आपका टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट क्या है, जो आप रिटेलिंग कर रहे हैं वो कैसा है। तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या करेंगे, या तो सेम मैन्युफैक्चरर के अलग अलग प्रोडक्ट्स उसको आप बाय करके रखेंगे, या फिर अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के डिफरेंट ब्रांड्स को आप क्या करेंगे, स्मॉलर क्वांटिटीज में अपने पास स्टोर करते हैं एंड देन उसको आप ऑफर करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं कस्टमर को। तो रिटेल मॉडल में या कैसे रिटेल काम करता है, उसमें सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस पे कुछ चीजें परचेज करते हैं, देन आप उसमें ऐड करते हैं किस चीज को, आप फर्दर जो और दूसरे कॉस्ट हैं लाइक कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप प्रोक्योर करते हो तो उसके बाद आपको उसको स्टोर करना है, ठीक है, प्लस उसको आपको कैरी करना पड़ेगा। तो वो जो आपके गुड्स को कैरी करने की कॉस्ट है, जो आपका लेबर, इक्विपमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है वो, प्लस जो भी आपका एक डिजायर्ड या टेंटेटिव आप प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए रखना चाहते हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें ऐड ऑन कर देते हैं एंड फाइनली यू सेल इट आउट टू दी एंड यूजर एट ए प्री डिफाइंड प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोक्योर करते हैं गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, उसमें आप अपने जो भी है एफर्ट्स जो आप डिप्लॉय करते हो उन एफर्ट्स का कॉस्ट आप उसमें ऐड करते हैं, देन आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हो और फिर आप उसको सेल आउट कर देते हो, आप उसको डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है रिटेल वर्क करता है। देन इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैटर करता है आपका रिटेल मार्केटिंग या रिटेल फंक्शन, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज जो है इंपॉर्टेंस में, इट एक्ट्स एज बोथ, पहला मार्केटिंग टूल फॉर ब्रांड्स एंड दूसरा सपोर्ट टूल्स फॉर कस्टमर्स, लाइक टू वे बेनिफिट्स। जब मैं रिटेलिंग की बात करता हूं तो रिटेल के थ्रू टू वे बेनिफिट होता है, लाइक बोथ दी पार्टीज, वहां पर मैन्युफैक्चरर जो है वो उनको भी बेनिफिट होता है, एट द सेम टाइम कस्टमर जो है उनको भी बेनिफिट होता है। जो भी आपके रिटेल आउटलेट्स होते हैं, जितना भी आपका रिटेल चैनल रहेगा, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं प्रमोट करता है गुड्स को या ब्रांड्स को, तो वो उनके लिए एक मार्केटिंग टूल की तरह काम करता है। उनके जो वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन होते हैं, उनका जो इन स्टोर डिस्प्ले है या जो फिजिकल डिस्प्ले है, जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग करते हैं स्टोर्स, वो सारी चीजें, तो वो रिटेल आउटलेट अपने आप में जो है एक मार्केटिंग यू कैन से टूल की तरह काम करता है। वो आपके लिए मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, वो आपके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जो भी रिटेल एक्टिविटीज आपके बिहार पे परफॉर्म करता है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मार्केटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है। सिमिलरली जब मैं रिटेलिंग की बात करता हूँ, इट इज अ सपोर्ट टूल फॉर कस्टमर्स एज वेल। कस्टमर्स को भी इजी एक्सेस मिल जाता है, लाइक उसको वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं एट हिज
प्रमोशन। फिर अगर हम बात करते हैं लाइक थोड़ा बहुत क्रेडिट फैसिलिटी एंड ऑल, वो उसको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सारा आपका जो एक ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको एनहांस भी करता है और एक सपोर्ट टूल की तरह काम करता है कस्टमर्स के लिए। फिर दूसरा अगर मैं बात करता हूं जो रिटेल फंक्शन है, इट इज अ ग्रेट असेट टू इकोनॉमी। रिटेलिंग एक इमर्जिंग यू कैन से एरिया है और जिस पेस से रिटेलिंग एज बिजनेस फंक्शन ग्रो हो रहा है, तो उसके चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी हद तक हो रहा है। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर जो है वो अपने पैर पसारता जा रहा है, विद दैट आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है। तो इट प्रोवाइड्स जॉब एट द सेम टाइम एड्स टू जीडीपी, जो भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जीडीपी में हेल्प करता है आपका रिटेल। जब मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूं तो सिंस ऑर्गेनाइज सेक्टर में एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, सारी चीजें पेपर पे है, सारी चीजें ऑन पेपर है, रिकॉर्ड में सारी चीजें हैं। लाइक जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो पेएबल है वो सब उसमें एड ऑन होता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आप ऐसा यह नहीं कह सकते कि समहाउ गवर्नमेंट को या आपकी जो इकोनॉमी है उसको कुछ सेटबैक्स मिलते हैं। सारी चीजें रादर हम ऐसा भी कहते हैं कि वो जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है आपको। लाइक टैक्स की जब मैं थेफ्ट की बात करता हूँ, चोरी किसी तरह की आप टैक्स से अपने आप को बचा नहीं सकते, बिकॉज जब ऑर्गेनाइज रिटेल की मैं बात करूंगा तो वहां पे हर चीज के लिए आपको प्रॉपर इनवॉइस जनरेट करके देनी होती है, आपको इनवॉइस मिलता है। तो विद दैट ट्रांसपेरेंसी पूरा रहता है और वो सारी चीजें अल्टीमेटली बेनिफिट करता है किसको, गवर्नमेंट को प्लस हमारा इकोनॉमी को। तो इट एड्स टू जीडीपी, देन एक्ट्स एज अ प्रेफर्ड शॉपिंग चैनल। ड्यू टू ऑल दी बेनिफिट्स जो कि रिटेलिंग आपको ऑफर करता है, चाहे हम कन्वीनियंस की बात करें, चाहे हम क्रेडिट की बात करें, चाहे हम वैरायटी की बात करें, तो एक ओवरऑल जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो आपको इम्प्रूव्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड विद दैट कहीं ना कहीं जो रिटेलिंग है इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड चैनल या चॉइसेस ऑफ कस्टमर, तो वो बनता जा रहा है। तो दीज आर दी वेरियस पॉइंट्स जो कि कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। अब मैं जब रिटेल मार्केटिंग की बात करता हूं तो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग एक टॉपिक वो है। जिस तरह से आपके मार्केटिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, मार्केटिंग के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 4 P's की मैं बात करता हूं, तो वैसे ही अगर हम देखें तो रिटेलिंग सिंस इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू सर्विसेज, वहां पर कहीं ना कहीं आपका सर्विसेज भी इन्वॉल्व है। तो जो सर्विस मार्केटिंग के 4 P's हमने 7 P's हमने डिस्कस किए थे, तो वही एज इट इज यहां पर रेप्लिकेट होते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग के तौर पे। एलिमेंट्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग में आपके 7 P's आ जाते हैं, आपके 4 P's जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्लस 3 एडिशनल P's जिसमें आपका प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल यू कैन से जो भी आपका एम्बियंस आप प्रोवाइड करते हो, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। जब मैं ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की बात करता हूं तो वहां पे विजुअल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जो स्टोर का आपका लेआउट होता है, ठीक है, जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज आप इन स्टोर प्रोवाइड करते हैं। फिर स्टोर के बाहर भी जब मैं बात करता हूं तो वहां पर भी जो आपके डिस्प्ले होते हैं, जो भी आप जिस भी वे में प्रमोशंस, डिस्काउंट्स, ऑफर्स के बारे में बताते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल फॉर्म में होती है और वो आपको कुछ सॉर्ट ऑफ अपील्स जनरेट करके देती है, जिससे कि आपके कस्टमर का अटेंशन आप गेन कर पाते हैं। इम्पल्स बाइंग की जब हम बात करते हैं तो आप उसके इम्पल्सेस को, आप उसके इमोशंस को ट्रिगर कर पाते हैं एंड अल्टीमेटली वो फिर रिजल्ट करता है कहां पर,
शॉपिंग के अंदर या फिर परचेज जब डिसीजंस की बात आती है तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू परचेज। सो एलिमेंट्स ऑफ रिटेलिंग, पहला आपका प्रोडक्ट, तो जो हमने बात की कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, देन वाइड रेंज ऑफ गुड्स, वो आप रखते हैं। फिर प्राइसिंग की जब हमने बात करी तो एक मैकेनिज्म जो हमने देखा था वही चीज थी, प्राइसिंग में लाइक वेरियस डिफरेंट टैक्टिक्स आप यूज करते हैं, आप लाइक प्राइस बंडलिंग करते हैं, प्रोडक्ट बंडलिंग करते हैं, फिर उसके बेसिस पे आप वो जो बंडलिंग की जाती है उस बंडल ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप कुछ प्राइसिंग करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यूजुअली प्रिडोमिनेंट होती है जब रिटेल मार्केटिंग की मैं बात करता हूं। तो लाइकवाइज प्राइसिंग की अपनी स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते हैं, प्लेस में इन स्टोर और लाइक आउट स्टोर जो भी है वो सब जो भी आप एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं वो सब प्लेस के पार्ट रहेगा। प्रमोशन वो भी इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरीके से जो आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लस जो सर्विस मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो उसके जो पीस है वो आपके एलिमेंट्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग होते हैं। देन अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग, पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। रिटेलिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू हैव ए या टू बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द कस्टमर। ठीक है, आप कस्टमर्स के साथ बहुत क्लोजली एक कांटेक्ट बना के रख सकते हैं। तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट आपका मेंटेन रहता है रिटेलिंग के अंदर, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं रिटेल मार्केटिंग के थ्रू। तो रिलेशनशिप विद द कस्टमर उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एक पर्सनल टच देते हुए कस्टमर को उनके साथ बेटर रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। देन स्टॉक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड स्टॉक गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स या फिर वैरायटी। तो जो हमने पहले देखा था वही चीजें यहाँ पे भी निकल के आई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल के अंदर। देन कम्स द स्कोप ऑफ रिटेल मार्केटिंग। अगर मैं रिटेल मार्केटिंग के स्कोप की बात करता हूँ, ठीक है, तो लाइक दो तरीके से, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं स्कोप को कंसीडर कर सकता हूँ। पहला होता है रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से। तो अगर मैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, ठीक है, रिटेलिंग कैन बी डन विथ एनी सॉर्ट ऑफ गुड्स। सी, ये जो है आपका गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये आपका स्कोप के अंदर कवर किया जा सकता है। तो जब मैं गुड्स की बात करता हूं, लाइक हर तरह के गुड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं रिटेलिंग के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेके तो आपके एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो आपके होते हैं, ड्यूरेबल्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ गुड्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिटेल बिजनेस। तो रिटेलिंग किसी भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के साथ अप्लाई किया जा सकता है। हम किसी भी प्रोडक्ट को लेके रिटेल सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। सो रिटेलर्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूं तो इट कैन बी अप्लाइड टू एनी सॉर्ट ऑफ गुड्स। फिर लाइक इसके थ्रू क्या होगा कि यू विल कट शॉर्ट स्कोप की अगर हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा गुड्स और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो जो आपके लाइक फंक्शंस या एक्टिविटीज होती है जो आपके होलसेलर्स परफॉर्म करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स या स्टॉकिस्ट परफॉर्म करते हैं, वो सेम फंक्शन, वो सेम एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती है रिटेलर्स के द्वारा जब आप रिटेलिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला जब मैं बात करूं तो इट कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ गुड्स। एंड देन जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो रिटेलर का जो एक पर्सपेक्टिव होगा वो ये कि आपका जो रिटेलिंग है वो क्या करता है, इट कट शॉर्ट दी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सप्लाई चेन को थोड़ा सा लिमिट करता है या कंफाइन करता है या यू कैन से रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है, प्लस वो फंक्शंस जो कि आपके होलसेलर्स या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स परफॉर्म करते हैं, उन फंक्शंस को भी रिटेलिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है।
फिर एक होगा एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिंस रिटेलिंग में सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट से तो एंड पॉइंट तक सारी चीजें हमने क्या करा है, कस्टमर सेंट्रिक कर दिया है। तो जब मैं स्कोप की बात करता हूं तो नाउअडेज जो आपका पूरा रिटेलिंग है वो कैसा हो गया है, कस्टमर सेंट्रिक है। जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करता हूं तो बिलिंग से लेके तो लाइक डेमोन्स्ट्रेशन या डिस्प्ले की जब बात आती है, प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन या उसके डेमोन्स्ट्रेशन की बात आती है, तो डेमो देना, लाइव डेमो देना। तो एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूं तो रिटेलिंग के अंदर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज टू बी टेकन केयर, ठीक है। तो लाइक जैसे ही कोई पर्सन अप्रोच करता है, कोई कस्टमर लैंड करता है स्टोर के अंदर, तो स्टोर में इंटरेक्शन से लेके लाइक जो भी एक बिहेवियर है, जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉय का बिहेवियर प्लस जो वहां पर गुड्स रखे हुए हैं, जो फिजिकल लोकेशन है, ठीक है, ये सब स्कोप ऑफ रिटेलिंग के अंदर आएगा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, पॉइंट ऑफ परचेज होता है, ठीक है। तो पीओपी पॉइंट ऑफ परचेज की अगर मैं बात करता हूँ, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। फिर जिस तरह से गुड्स आर केप्ट, ठीक है, तो जो आपके शेल्फ्स होते हैं, शेल्फ का डिस्प्ले, ठीक है, ये सारी चीजें, जो शेल्फ है इट इज नथिंग बट वो एक पॉइंट ऑफ डिस्प्ले ही है, लाइक पॉइंट ऑफ परचेज का ही वो एक पार्ट होता है, वहीं से आप डायरेक्टली पिक करते हैं गुड्स, तो किस तरह से वो डिस्प्लेड होते हैं। फिर जब बात आती है ह्यूमन एस्पेक्ट की, ठीक है, तो किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, किस तरह से आप यू टेक केयर ऑफ कस्टमर, तो वो सब चीज रिटेलिंग के अंदर आता है। तो एज एम्प्लॉय व्हाट ऑल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपको उसको ग्रीट करना है, यू हैव टू टेक देम विथ यू, आपको उनको सारे लाइक फंक्शनैलिटीज या प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स और वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। तो वहां पर एक सेल्स पर्सन की तरह भी आप काम करते हैं। देन यू हैव टू असिस्ट देम, ठीक है, उनको असिस्ट करना है आपको। जब फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज की बात करता है, तो जब क्रेडिट की हम बात करते हैं, क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड करने की, जब लाइक ऐसे गुड्स जो कि थोड़े से कॉस्टलियर होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनके लिए अगर क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करते हैं तो वहां पे फाइनेंस वाला फंक्शन आता है, तो वहां पर भी, ठीक है। तो फाइनेंस परचेज से लेके, क्योंकि देखो जब रिटेलिंग की हम बात करते हैं तो आपको स्टॉक करके रखना है, तो स्टोर कीपिंग भी आप ही को करना है, परचेज तो प्रोक्योर भी आप ही को करना है, उसका लाइक बिलिंग एंड वो सारा कुछ रिकॉर्ड कीपिंग, जब मैं अकाउंट्स मेंटेन की बात करता हूँ तो फाइनेंस भी आप ही को देखना है। जब बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज की बात आती है तो उनको कैसे ट्रेन करना है, क्या बिहेवियर ट्रेनिंग उनको देनी है, किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है, किस तरह से कस्टमर्स के क्वेरीज को एड्रेस करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो वो सारी चीजें जब मैं बात करता हूँ तो वहां पर एचआर फंक्शंस भी आपके आ जाते हैं। फिर नाउअडेज आईटी इज एवरीवेयर, इट इज स्प्रेडेड एट ईच एंड एवरी प्लेस, ठीक है। तो आईटी का क्या रोल होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो एम्प्लॉयज को वो भी चीजें like technology, they must be well versed with the technology, like login से लेके तो लॉगआउट तक, ठीक है। इवन एम्प्लॉयज के लॉगिन लॉगआउट, जो आपके एचआर फंक्शंस होते हैं, अटेंडेंस, लाइक लीव एंड टाइमिंग्स, तो वो सब चीजें जो है वो भी आपके आईटी गवर्नड होती है, आईटी रेगुलेटेड होती है। तो नॉट ओनली द गुड्स, आप देखते हैं बारकोड्स वगैरह सब चीजें मेंटेन होती है, तो वो भी आईटी का ही पार्ट है। आप ऑटोमेटेड लाइक बिल जनरेशन की, इनवॉइस जनरेशन की बात करते हैं, तो सभी चीजें जो है वो आईटी से रेगुलेट होती है। तो स्कोप की अगर मैं बात करता हूं, रिटेलिंग
हर तरह के गुड्स के साथ की जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप कट शॉर्ट करते हो। जब मैं एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो ऑल एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी वो रिटेलिंग के अंदर आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ रिटेलिंग। नाउ रिटेल के फॉर्म्स या टाइप्स, ठीक है, किस तरह से रिटेल बिजनेस एक्चुअली यू कैन से उसको परफॉर्म किया जाता है। रिटेल इन प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी आने वाले लेक्चर में। फिर जो रिटेलर्स हैं वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, प्लस क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा सकती है रिटेलर्स के थ्रू इन ऑर्डर टू बी लाइक सक्सेसफुल इन द बिजनेस। सो उन टॉपिक्स के ऊपर हम कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। सो सी यू सून शॉर्टली, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपसे मिलते हैं। टिल देन सी यू सून।